हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जिन्होंने बीएड नहीं किया है उनके लिए एक चांस आ चुका है। आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस के फॉर्म आने वाले हैं, जिनका पेपर कब होगा हम एक एक करके हर चीज़ के बारे में बात करने वाले। कब पेपर होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जिनने बीएड नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकारी टीचर की वैकेंसी फिर से आने वाली हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो आपके फॉर्म आ चुके हैं। तो चलिए हम बताने वाले हैं किस प्रकार से आप जा करके देख सकते हैं और अपने फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, कोई ब्राउजर खोल लेना, जैसा कि मैंने खोल रखा है ये गूगल में, ठीक है। तो इस पर जा करके आपको सरकारी जल टाइप कर देना है। सरकारी जल जैसे टाइप करेंगे, देखिए सरकारी जल जैसे खुल जाएगा, आपको आना है क्या, नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये खुल रहा है देखिएगा, जैसे खुलता है तो देखिए इस तरह से खुल गया। अब आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है, जहां पर ये दिखेगा इस तरीके सरकारी रिजल्ट ना, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए सरकारी रिजल्ट साइट खुल जाएगी। जैसा कि आपको पता भी होगा कि यहाँ से बहुत सी चीज़ें आप करते भी होंगे, रिजल्ट देखते होंगे, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप देखिए आपको करना क्या है कि देखिए ये रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब, ठीक है, ये दिख जाएंगे। दोबारा से खोल लेते हैं, थोड़ा सा कट गया, ठीक है। ये आपको दिख जाएंगे रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब, ये तीन चीज़ दिखेंगे। देखिए इन पर नहीं करना, आपको और नीचे आ जाना है, हल्का सा नीचे। जैसे ही आप आते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएंगे तो ये नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए दूसरा क्या होगा, आंसर की, ठीक है, सिलेबस और एडमिशन। तो एडमिशन पे आपको जाना है, ये पहला वाला लिंक आप देखते हैं, यूपी बीएड 2021 ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देना है, आपको ये देखिए पूरा डिटेल खुल जाएगा। देखिए आज ही नोटिफिकेशन क्या हुआ, रिलीज हुआ है, कल रिलीज हुआ था 1 फरवरी 2021 को, ठीक है। क्या 1 फरवरी 2021 को। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए देख सकते हैं कब से फॉर्म आया है, तो कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो 18 फरवरी से भरा जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट कब होगी, 15 मार्च होगी। क्या 18 फरवरी शुरू होगा, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। अगर एग्जाम डेट की बात कर लें तो ये आपको 19/5/2021 को होगा इसका एग्जाम। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मई में क्या होगा दोस्तों, एग्जाम होगा, ठीक है। 19 मई को इसका एग्जाम होगा और 10 मई को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक। 10 मई को एडमिट कार्ड आएगा, 19 मई को ये एग्जाम करवा देगा दोस्तों। और रिजल्ट की बात करते हैं तो ये जून में देगा, 20 से 25 जून के बीच में ये रिजल्ट दे देगा। और आपकी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा जिस हिसाब से आप नंबर ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए फीस की बात करते हैं तो एस जो जर्नल है ओबीसी है उसकी 1500 रुपये फीस होगी। और SC ST कितनी होगी, 750 रुपये। कितनी, 750 रुपये, ठीक। अगर लेट फीस है, विथ लेट फीस कितनी है, 2500 और SC ST की 1200, ठीक। तो पेमेंट आप किसी भी जरिए कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो आपकी बैचलर डिग्री है या BA या फिर MA डिग्री वो कम से कम 50% होनी चाहिए, ठीक। कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर इंजीनियरिंग है तो 55% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मिनिमम एज कितनी हो चाहिए, 15 साल। क्या मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपके कॉलेज हैं, ठीक है, ये सारे कॉलेज हैं। तो देखिए आपको अगर किसी संबंधी कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। एक चीज हम बता दें कि अगर इसमें पूछा गया जाता है तो आपके रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और हिंदी और जीएस का मेन रोल होता है। क्या रीजनिंग, हिंदी, जीएस का मेन रोल होता है दोस्तों, जिसमें आप हिंदी के लिए परेशान मत होइएगा। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हम एक एक चीज़ रटा देंगे दोस्तों। उसके लिए आपको हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक हम दे दे रहे हैं, वहाँ पर हम एक शुरू से हिंदी चला रहे हैं, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। अभी से हम 1 महीने के अंदर अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे हिंदी का, उससे बाहर कुछ जाना ही नहीं होगा, ठीक। आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो बहुत ही सस्ते में आपका बीएड कंप्लीट करवा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और देखिए जीएस की भी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे कुछ ही दिनों में, ठीक। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। और एक हिंदी की वीडियो इसी चैनल पे दोस्तों हमने 1 घंटे 40 मिनट में लगभग पूरी की पूरी हिंदी समाप्त की है, उसे देख लीजिएगा। उसका भी हम लिंक आपको यहीं पर दे देंगे। तो करना क्या है कि आपको वो चीज़ सब देख लेनी है। और जो आप अगर शुरुआत से हिंदी पढ़ना है, आप विधिवत हिंदी पढ़ना है, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे। उस पर हम अभी शुरुआत से हिंदी चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि अगर
आप इसको जब अभी देखिए, अभी इसका लिंक खुला नहीं है, कब से 18 तारीख से एप्लीकेशन बिगिन होगा, खुले है ना, भरा जाएंगे। और देखिए जब खुले जाएंगे, ये खुल जाएगा इसका लिंक, तो आप कैसे भर सकते हैं आपको बता दें कि यहाँ पर आएंगे लिंक एक्टिवेट पे, इसी पे क्लिक करेंगे, देखिए 18 खुलेगा, तो यहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जो नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए नोटिफिकेशन कैसे आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए खुलेगा, ठीक है, ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होकर ऐसे खुल जाएगा। तो ये देखिए नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आपका आ चुका है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं द्वितीय वर्ष, देखिए 2 वर्ष का होगा, कोई आप सोच रहे होंगे 1 साल का, तो 1 साल कुछ नहीं होगा, वही चीज़ फिर से बताएगा कि कम से कम 50% न्यूनतम स्नातक परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है, बीए, और इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 55%, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ बताएगा, वही चीज़ें हैं, ठीक है, बार बार बताया जा रहा कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक पर 5% की छूट जाएगी। मगर आप मान लिया कि आप दृष्टिबाधित हैं, तो आपको 45% पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें दी गई, सारी चीज़ें। महत्वपूर्ण नोट क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2021 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा के आवेदन करने हेतु अहर होंगे, ठीक है। मतलब कह रहा कि जो भी करना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। 3 वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन हो, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कब इसका अप्लाई होगा, संभावित तिथि क्या है, बिल्कुल अच्छे से ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। कि शुल्क कितना होगा, लेट फीस कितनी होगी, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक। 11 अंकों को सुरक्षित कोड होगा एक आपका, जब नोटिफिकेशन आप इसको डालेंगे, तो देखिए आप त्रुटि मत करना। देखिए साफ साफ इसमें कह दिएगा कि देखिए आवेदन अर्हता अथवा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, तो आप खुद ही उत्तरदायी होंगे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, इसीलिए कुछ भी त्रुटि विकल्प मत डालिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रिंट आउट मूल प्रति, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं ना कि भेजना पड़ेगा, तो कोई भी कुछ भेजने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी कागज, उसे आपको अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के सुरक्षित रख लेना है, ठीक। पंजीकरण आदि में क्या सहायक होगा। आपको बता दें कि प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कंप्यूटर जनित 11 अंकों की एक संख्या अंकित होगी, जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बीएड परीक्षा है भविष्य के लिए पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना। 11 अंकों का एक आपको एनरोलमेंट नंबर भी दिया जाएगा, ठीक। वो चीज़ आप समझ के उसको रख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जिसमें संशोधन किया जा सकता, किन चीज़ों में अगर आप गलती करते हैं तो उसमें संशोधन होगा। एक तो आपका विषय वर्ग होगा, और लिंग में अगर आप स्त्री की जगह पुरुष भर देते हैं उसमें, तथा भारांक में, अंकों के उसमें, और परीक्षा केंद्र में, इनमें आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आप ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा, एक अच्छी ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर आप अपना डालिएगा, जिससे कि आपको सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये द्विवर्षीय क्या है, बीएड है, ठीक है, द्विवर्षीय बीएड है दोस्तों, ठीक है। देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। पहले का प्रथम चरण में आपको पंजीकरण करना होगा, दूसरे में आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा, और तीसरे में क्या होगा, पेमेंट करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि को भरें, जहाँ पे चिन्ह होगा उन प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य होगा। देखिए जहाँ पे ये लगा होगा स्टार, उनको तो भरना ही भरना होगा। मान लिया आप किसी चीज़ को नहीं भरना आते, तो अगर उस पर ये नहीं लिखा तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप जब भरने जाएंगे तो अपना मोबाइल नंबर लेकर जाएंगे, अपना ओटीपी, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा तो उसे बताना होगा, इसलिए मोबाइल नंबर लेके जाना होगा। और देखिए लिंक क्या होगा, ईमेल पर भी वेरिफिकेशन भेजा जाएगा, जिससे आप इस लिंक को वेरीफाई करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, एक पासवर्ड भी क्या हो जनरेट करना होगा, ठीक है, जन्मतिथि के माध्यम से, ठीक। तो ये चीज़ें देखिए स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को आगे दिए गए आवेदन संबंधी सामान्य निर्देशों के आधार पर भरने के बाद सबमिट करना होगा। और आपको बता दें त्रुटि नहीं करना है। क्या दोस्तों, त्रुटि तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप त्रुटि करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ये स्वयं पहले से ही इसमें बता दिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल और बिल्कुल समझ करना है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या क्या आपको निर्देश दिए जाएंगे। पहला आपका नाम होगा, दूसरे में आप अपने जो है हाई स्कूल के अनुसार नाम भरना होगा, जिसमें आप सुश्री और श्रीमती श्रीमान किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, पिताजी का नाम भरना होगा, ठीक है, पिताजी का नाम, फिर माता जी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ भरना होगा हाई स्कूल के उससे, फिर ईमेल डालना होगा दोस्तों, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना होगा, लिंग मेल फीमेल ये डालना होगा, ठीक। फिर राष्ट्रीयता चुनना होगा, फिर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो एस कर देना, कैटेगरी अपने चुन लेना, ठीक है। वार्षिक आय बतानी होगी, विकलांग
अंधता हो या ब्लाइंड हो तो यस करना होगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैवाहिक स्थिति बतानी होगी, ठीक है। वैवाहिक स्थिति में आप बताना होगा अविवाहित हो या फिर विधवा हो या फिर परित्यक्ता हो या फिर तलाकशुदा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी, चयन करना होगा, ठीक है। उसके बाद पत्र व्यवहार संख्या पूरी डालनी होगी, आपका एड्रेस क्या है वो डालना होगा, फिर पिन कोड डालना होगा, फिर मोबाइल नंबर एसटीडी कोड सही डालना होगा, ठीक है। फिर फोटो डालनी होगी पहचान पत्र हेतु ना, और फोटो व अभ्यर्थी का हस्ताक्षर भी डालने होंगे। फिर स्नातक का विवरण, फिर परा स्नातक अगर आपने किया उसका विवरण डालना होगा, उप श्रेणी डालना होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको भारांक हेतु डालना पड़ेगा सब। प्रवेश शिक्षा हेतु शहर का विकल्प करना, आपने सेंटर चुन लीजिएगा कि कहाँ आप पेपर देना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। विषय समूह चुन लेना, कौन से आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, ठीक है, फिर कॉमर्स से हैं, किस समूह से आप डालना चाहते हैं वो आप देख लेंगे। फिर उसके बाद घोषणा करना, डिक्लेरेशन, उसके बाद क्या करना है, नियम को पालन करना, और जो भी आपका वो निकलेगा, ठीक, वो आपको रख लेना है, ठीक है, क्या आपको रख लेना। ये बाकी चीज़ें साथ ऐसे दे रखी हैं, अगर आप चाहते हैं इनको पढ़ना तो आप ऐसे डाउनलोड कर लेना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी हम आपको ऐसे सब चीज़ें डाल देंगे। देखिए क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा तो आपको बता दें, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले में क्या होता है दोस्तों, सामान्य ज्ञान के होते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है, 100 अंक के, और 2 घंटे का समय होता है। दूसरा क्या होता है, भाषा होता है, चाहे आप हिंदी कर लें चाहे अंग्रेजी कर लें। वही बात करते हैं दूसरा, दूसरा होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके कला विज्ञान, जिस आप क्षेत्र से भरेंगे उसी सब्जेक्ट से आ जाएंगे 50 क्वेश्चन। तो यानी 200 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 2 घंटे इसमें भी लगेंगे, तो यानी 4 घंटे का पेपर होगा और 400 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। 400 नंबर के वो होंगे, ठीक है, 400 अंक के क्वेश्चन होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे 400 अंक के। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के आधार पे आपको क्या होगा, मेरिट आएगी, ठीक है, आपका रैंक आएगा, रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेज मिल सकता है सरकारी, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं सरकारी में, नहीं तो फिर आप प्राइवेट में जा सकते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए चलिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।